ये छोटा मूंग एक मछली को पकड़कर उसे एक रस्सी से बांध देता है और मछली को पत्थर खींचते हुए देखकर बहुत खुश होता है। तभी उसके पास से एक जहरीला सांप गुजरता है, लेकिन ये छोटा मूंग बिना डरे उस सांप को पकड़ लेता है। ये हंसते हुए उस सांप के सर को भी एक रस्सी से बांध देता है। इतना ही नहीं, ये पानी से एक मेढक को पकड़कर उसे भी पत्थर से बांध देता है और पानी में छोड़ देता है, जिससे उस मेढक को पानी में रहने में काफी तकलीफ होती है। लेकिन इन सब के बावजूद ये छोटा मूंग काफी खुश होता है। छोटे मूंग को ये सब करते हुए उसके गुरु देख लेते हैं, लेकिन इसके गुरु उसे रोकते नहीं बल्कि उसे सबक सिखाने की ठान लेते हैं। उसी रात जब वो सो रहा होता है तो उसके गुरु उसकी पीठ पर एक बड़ा सा पत्थर बांध देते हैं। अगली सुबह जब वो नींद से जागता है तो उसे उसकी पीठ पर एक पत्थर बना हुआ मिलता है। वो अपने गुरु से उसे खोलने के लिए कहता है, लेकिन उसके गुरु उससे कहते हैं पहले उन छोटे जानवरों को खोल के आओ। अगर उनमें से कोई भी जानवर मर गया तो उसे पूरा जीवन इस पत्थर का भार झेलना होगा। ये सुनकर वो छोटा मूंग तुरंत उन्हें आजाद करने के लिए निकल जाता है। वो सबसे पहले मेढक को आजाद करता है, फिर ये मछली के पास जाता है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण वो मछली मर चुकी होती है। लेकिन लास्ट में जब ये सांप के पास पहुंचता है, ये छोटा मूंग एक मछली को पकड़कर उसे एक रस्सी से बांध देता है और मछली को पत्थर खींचते हुए देखकर बहुत खुश होता है। तभी उसके पास से एक जहरीला सांप गुजरता है, लेकिन ये छोटा मूंग बिना डरे उस सांप को पकड़ लेता है। ये हंसते हुए उस सांप के सर को भी एक रस्सी से बांध देता है। इतना ही नहीं, ये पानी से एक मेढक को पकड़कर उसे भी पत्थर से बांध देता है और पानी में छोड़ देता है, जिससे उस मेढक को पानी में रहने में काफी तकलीफ होती है। लेकिन इन सब के बावजूद ये छोटा मूंग काफी खुश होता है। छोटे मूंग को ये सब करते हुए उसके गुरु देख लेते हैं, लेकिन इसके गुरु उसे रोकते नहीं बल्कि उसे सबक सिखाने की ठान लेते हैं। उसी रात जब वो सो रहा होता है तो उसके गुरु उसकी पीठ पर एक बड़ा सा पत्थर बांध देते हैं। अगली सुबह जब वो नींद से जागता है तो उसे उसकी पीठ पर एक पत्थर बना हुआ मिलता है। वो अपने गुरु से उसे खोलने के लिए कहता है, लेकिन उसके गुरु उससे कहते हैं पहले उन छोटे जानवरों को खोल के आओ। अगर उनमें से कोई भी जानवर मर गया तो उसे पूरा जीवन इस पत्थर का भार झेलना होगा। ये सुनकर वो छोटा मूंग तुरंत उन्हें आजाद करने के लिए निकल जाता है। वो सबसे पहले मेढक को आजाद करता है, फिर ये मछली के पास जाता है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण वो मछली मर चुकी होती है। लेकिन लास्ट में जब ये सांप के पास पहुंचता है